बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की EVS की है। चैप्टर नंबर हम 3 कर रहे थे। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। तो चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे हम फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। तो हमने इससे पहले जो पेज नंबर 27 तक कंप्लीट कर दिया। आज हम 28 यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नीतू वॉज गिवन ग्लूकोज ड्रिप। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं ये वाला कि नीतू को जो है ग्लूकोज ड्रिप लगा। नीतू वॉज वेरी सिक। नीतू बहुत बीमार थी। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन। यानी उसको जो है उल्टी भी हो रही थी और दस्त भी हो रहे थे ना। Whatever she ate she vomited। यानी जो कुछ खा रही थी वो उसको उल्टी हो जा रही थी। Her father gave her sugar and salt solution। तो उसके पापा ने जो उसको जो है नमक और चीनी का घोल दिया। By evening नीतू was feeling weak and dizzy। शाम होते होते जो नीतू को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी ना। Feeling very dizzy। When she got up to go to the doctor she fainted। यानी जब वो डॉक्टर के पास जाने के लिए उठी तब जो उसको चक्कर आने लग गया, वो फेंट हो गई ना। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। तो उसके पापा जो है उसको गोद में उठाकर उसको डॉक्टर के पास ले गए। द डॉक्टर सेड डैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको नीतू को जो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, दाखिल करना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। तो उसको जो है ग्लूकोज ड्रिप लगाना पड़ेगा। हियरिंग दिस नीतू गॉट कन्फ्यूज। ये सुनकर नीतू परेशान हो गई, एकदम कन्फ्यूज हो गई ना। शी न्यू डैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। यानी गेम पीरियड के दौरान जो स्कूल के दिनों में जो उसकी टीचर ने उसको जो है ग्लूकोज पीने के लिए दिया था। बट व्हाट वाज द ग्लूकोज ड्रिप। तो ग्लूकोज ड्रिप क्या है, उसने कहा कि ग्लूकोज ड्रिप क्या है ये। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन योर स्टमक इज़ अपसेट। यानी उसको जो है डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पेट जो है ख़राब हो गया है। अपसेट है मतलब ख़राब है। योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक। यानी तुम्हारा बॉडी जो है तुम्हारा बदन जो है तुम्हारा खाना पानी बर्दाश्त नहीं कर रहा, जिससे तुम्हें वोमिट हो रही है ना, और जिसकी वजह से तुम वीक हो गई हो, कमज़ोर हो गई है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। यानी ग्लूकोज की जो बोतल लगाई जाती है ना, देखिए ये ग्लूकोज ड्रिप इसको बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज की जो बोतल लगाई जाएगी फ़ौरन तुमको जो एनर्जी मिल जाएगी और तुमको खाने पीने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आप ग्लूकोज ड्रिप के बारे में समझ में आ गया ना आपको। अब ये यहाँ पर है टॉक एंड डिस्कस। यानी बताना है आपको बात करके। डू यू रिमेंबर डैट इन क्लास 4th यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। तो आपने 4th क्लास में पढ़ा होगा ना, चीनी और नमक का घोल बनाया था। नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर। तो नीतू के फादर ने भी जो नमक और चीनी का घोल बनाकर उसको दिया था ना पीने के लिए। वाई डू यू थिंक दिस इज़ गिवन टू समवन हु हैज़ वोमिटिंग एंड लूज मोशन। यानी आपके ख्याल में ऐसा मतलब ग्लूकोज क्यों दिया जाता है जब किसी को उल्टी या दस्त आ रहे हो। ये भी क्वेश्चन है। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इन रिटर्न एनीवेयर वेयर। ने आपने क्या ग्लूकोज का नाम कहीं सुना है या पढ़ा है या कहीं लिखा हुआ देखा है, तो कहाँ पर देखा है। तो ये दोनों के आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए पेज नंबर 28 पर जो क्वेश्चन था उसका आंसर है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर सॉल्ट एंड शुगर इन आवर बॉडी डिक्रीज। यानी कम हो जाती है ना व्हेन वी हैव वोमिटिंग एंड लूज मोशन टू replenish this lose a solution of sugar and salt is given। यानी जो पानी और नमक वगैरह की कमी हो जाती है ना लूज मोशन होने से, उल्टी होने से, तो ये
चीनी का घोल दिया जाता है, जिससे जो हमारी बॉडी में जो पानी की और नमक की कमी है वो जो है पूरी हो जाती है। अब नेक्स्ट है, हैव यू हर्ड, ये वर्ड है ना ग्लूकोज के बारे में, आपने कहीं पढ़ा है या कहीं लिखा हुआ देखा है? तो वेयर, यस, आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज एंड सीन इट रिटर्न ऑन ग्लूकोज पैकेट। आई हैव सीन इट इन वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी एंड इन न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। तो टीवी न्यूज़पेपर में ग्लूकोज के ऐड आते हैं ना, तो उसमें देखा होगा। तो अब नेक्स्ट पेज पर, हमारे पेज नंबर 29 पर इसी से कंटिन्यू करता हुआ क्वेश्चन है ना, ये हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, हाउ डज इट टेस्ट, टेल योर फ्रेंड। यानी आपने कभी ग्लूकोज को चखा है, इसका मतलब टेस्ट कैसा होता है, अपने दोस्त को बताइए। तो यस, आई हैव हर्ड द वर्ड ग्लूकोज, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। यानी हमने जो ग्लूकोज पढ़ा था उसको टेस्ट भी किया, ये टेस्ट में मीठा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड वाई, टेल द क्लास अबाउट इट। यानी आपकी फैमिली में किसी को जो है ग्लूकोज चढ़ा है, कभी ग्लूकोज की ड्रिप जो होती है वो आपने देखी ना भी, ग्लूकोज की बोतल, तो वो चढ़ी है, कब और क्यों चढ़ा है, अपनी क्लास में आप उसको बताइए अपने दोस्तों के सामने, मतलब। तो यस, वंस आई हैड वोमिटिंग एंड लूज मोशन, डॉक्टर सेड माई स्टमक वॉज अपसेट, माई बॉडी वॉज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड आई बिकम वेरी वीक। देन आई वॉज गिवन ग्लूकोज ड्रिप दैट गेव मी सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। यानी कि अपने बारे में वो बता रही कि मुझे एक बार जब मुझे उल्टी हो गए थे, लूज मोशन हो गए थे, तो मुझे ड्रिप चढ़ी है पानी की, ग्लूकोज की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतू's टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल दे वर प्लेइंग हॉकी, वाई डू यू थिंक शी डिड दिस। यानी कि नीतू की टीचर ने लड़कियों से कहा था ना कि वो हॉकी खेल रहे थे, तो ग्लूकोज को पीने के लिए बोला था कि ग्लूकोज पिया करो आप लोग। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वाइल प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्वेटिंग ऑकर विच कॉसेज लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी पसीना निकलता है ना खेलते वक्त बहुत सारा, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी से पानी और नमक की जो है कमी हो जाती है। ऑल्सो अ लॉट ऑफ एनर्जी इज एक्सवेटेड सिंस ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी हमें मिल जाती है। डेट इज़ वाई द टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल दे वर प्लेइंग हॉकी। यानी इसलिए टीचर ने कहा था कि तुम जब हॉकी खोलो तो पानी पीते रहा करो ग्लूकोज का। अब नेक्स्ट है, लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन। यानी पिक्चर में देखना आपको कि ग्लूकोज किस तरह चढ़ाया जा रहा है ना, पिक्चर हमने देखी ना अभी। तो इन द पिक्चर ग्लूकोज ड्रिप इज़ गिवन टू नीतू, द ग्लूकोज बॉटल इज़ हैंगिंग ऑन द स्टैंड, ऑन अ स्टैंड, and from there drop by drop glucose is being given using a tube and a needle। इन नीडल के ज़रिए जो है उसके बॉडी में ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है ना। तो देखिए पेज नंबर 29 पर यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। अब है मार्टिन्स विंडो, यानी मार्टिन की खिड़की से ये कहानी है। हेयर्स एन ओल्ड स्टोरी, इट सीम सो फनी, देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टम्मी। यानी यहाँ एक कहानी है, बहुत अनोखी कहानी है, जो मार्टिन है ना उसके पेट की कहानी है। उसकी पेट में से जो है वो मतलब विंडो है, और जो वो विंडो जो है उसके पेट की टम्मी के अंदर है। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टमक, इन ब्लड अ लॉट। So the wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still here. You could peep right in। यानी पेट के जो छेद है उसमें से तुम उसको झांक सकते हो। What a chance for doctor to study, मतलब डॉक्टर को स्टडी करने के लिए एक चांस मिला। What happened to the food inside the body? The story seems odd, but it is really true. The secret of Martin's stomach helps as
हेल्प अस ऑल मी एंड यू, यानी मार्टिन के जो पेट का स्टोरी थी उससे जो हमें हेल्प मिल रही ना, कि उसके पेट में क्या क्या था और क्या क्या गया, कौन सी चीज़ें हज़म हुई, कौन सी चीज़ें नहीं हज़म हुई, क्या क्या खाना डाला उसके अंदर, है ना। तो ये कहानी जो है राजेश उत्साह, चकमक, अगस्त 1985, ट्रांसलेटेड बाय अनुपमा लाल। तो देखिए पेज नंबर हमारा 29 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए स्टोरी है एक स्टमक विथ अ विंडो, यानी एक पेट की कहानी है जिसमें खिड़की है। तो यहाँ पर है, इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन, यानी यहाँ पर एक जो हमने पीछे पढ़ी थी ना पोएम, उसमें जो कहानी थी एक सिपाही की, वो मार्टिन था। सो इन 1822, 1822 की कहानी है। ही वॉज 18 years ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी, 18 साल का था और बहुत ही हेल्दी था वो। When he was shoot, he got seriously hurt, यानी जब उसको गोली लगी तो बहुत बुरी तरह से जो है ज़ख्मी हो गया। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, तो जब ज़ख्मी हुआ तो उसको डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को ट्रीट करने के लिए उसको बुलाया गया। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग, यानी उसका ज़ख़म साफ़ किया डॉक्टर ने और उसकी ड्रेसिंग की मैंने पट्टी बांध दी उस पर। आफ्टर 1.5 years द डॉक्टर फाउंड द मार्टिन्स वुंड हैज़ हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, यानी उसका ज़ख़म जो है 1.5 साल के बाद देखा उसने भर तो गया, लेकिन एक चीज़ उसमें बाकी रह गई। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक, उसके जो है पेट में एक बड़ा होल, बड़ा छेद रह गया। द होल वॉज कवर्ड विथ अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, यानी एक ढीला सा जो मतलब एक खाल था स्किन का, जो बारीक सी खाल से वो बंद हो गया था। लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक, यानी उसके पेट में जो गहरा एक सुराख था वो जो बारीक बाल की खाल से बंद हो गया था। फुटबॉल के वॉशर की तरह खाल को दबाते थे ना, तो मार्टिन के पेट में हम उसको झांक सकते थे। नॉट ओनली डैट द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन अ होल। इतना ही नहीं, मतलब डॉक्टर जो है उसके पेट में नली डालकर उसके पेट का खाना भी निकाला जा सकता था। तो डॉक्टर ब्यूमेंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, तो डॉक्टर ब्यूमेंट को ऐसा लगा कि उसने जो एक ख़जाना ढूंढ लिया। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन द स्टमक, तो आप सोच सकते हैं उसने कितना टाइम खर्च किया है ना उसके पेट पर इस तजुर्बा करते करते। 9 years, ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, यानी 9 साल लग गए उसके, मतलब उसकी पेट पर उसको तजुर्बा करने में, एक्सपेरिमेंट करने में डॉक्टर को, और वो इतने दिनों में वो बड़ा भी हो गया और उसकी शादी भी हो गई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड, यानी उस टाइम मतलब साइंटिस्ट को मालूम नहीं था कि फूड किस तरह हज़म होता है, खाना किस तरह हज़म होता है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक हेल्प, यानी उनको नहीं मालूम था कि ये जो लिक्विड है डाइजेस्टिव जूस है, खाना हज़म करने वाले जूसेस जो है स्टमक में, वो किस तरह हेल्प करते हैं। डज़ इट ओनली हेल्प टू इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, यानी वो जो है वो जूस जो होते हैं डाइजेस्टिव जूस उसको गीला करके नरम बनाते हैं खाना, है ना। और डज़ इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, और वो हज़म करने में मदद भी करते हैं। डॉक्टर ब्यूमन टुक सम लिक्विड जूस आउट ऑफ स्टमक, तो डॉक्टर ब्यूमन ने सोचा कि मार्टिन के पेट से जो है वो कुछ लिक्विड जो जूस है ना, डाइजेस्टिव जूस है, उसको निकाला जाए। तो ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन
टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विथ इट। तो उन्होंने सोचा कि वो जूस निकाल कर जो गिलास में रखने के बाद वो जो है जूस डालने से क्या होगा, खाना रस में पड़े पड़े खुद ब खुद हज़म हो जाएगा। वुड इट गेट डाइजेस्ट इट्स ओन। फॉर दिस ही हैड एन एक्सपेरिमेंट। तो इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जूस थे ना डाइजेस्टिव जूस, तो ट्यूब की मदद से उन्होंने इसको निकाल लिया कुछ जूस को। एट 8:30 AM he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliter of juice। यानी उस 10 मिलीलीटर जूस में जो उसने छोटे छोटे जो 20 टुकड़े रखे, मतलब मछली के। ही kept the glass at the same temperature as of our stomach। तो गिलास को भी उन्होंने सेम टेम्परेचर पर रखा, जिसमें जितना टेम्परेचर हमारे पेट में होता है ना, उतने ही टेम्परेचर पे उन्होंने रखा, अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM ही फाउंड दैट द पीस ऑफ फिश हैड डिजॉल्व। तो उन्होंने जो 8:30 बजे सुबह में रखा था ना, 2 बजे इन्होंने चेक किया तो उन्होंने क्या देखा कि मछली का जो पीसीस था वो जो है पानी में वो, या वो जूस जो था उसमें वो डिज़ोल्व हो गया, यानी हल हो गया, घुल गया है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट फूड आइटम। तो उन्होंने ये वाला जो है एक्सपेरिमेंट अलग अलग फूड आइटम पे किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. He recorded his observation in a table। तो इन्होंने जो है सेम टाइम ये क्या क्या उसका वही खाना मार्टिन को भी दिया और वही खाना बाहर रखा और दोनों का टाइम भी वो करा, मतलब कंपेयर करके देखा कि कौन सा खाना कितनी देर में हज़म होता है, कौन से खाने को कितना वक्त लगता है हज़म होने में। तो उन्होंने एक टेबल बनाई है। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं वो वाला टेबल। तो हमारा पेज नंबर 30 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने एक टेबल बनाया है, देखिएगा फूड आइटम से। हेयर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। तो यहाँ पर इन्होंने देखिए फूड आइटम टाइम टू टेक फॉर डाइजेशन, ये स्टमक में यानी पेट के अंदर, और ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस, गिलास में जो जूस था उसके साथ अनबॉइल्ड मिल्क यानी कच्चा दूध। 2 घंटा 2 आवर्स 15 मिनट्स पेट में लगा। 4 आवर्स 45 मिनट गिलास में बॉइल्ड मिल्क पका हुआ दूध। 2 आवर्स 4 आवर्स 15 मिनट्स। फुल बॉइल्ड एग 3 आवर्स 30 मिनट 8 आवर्स। हाफ बॉइल्ड एग 3 आवर्स 6 आवर्स 30 मिनट्स। रॉ एग बीटन कच्चा मतलब अंडा 2 आवर्स और गिलास में लगा 4 आवर्स 15 मिनट्स। उसके बाद रॉ एग 1 आवर्स 30 मिनट्स, 1.5 घंटा लगा कच्चा जो अंडा था उसको, और फेटा हुआ अंडे को जो है 2 घंटा लगा था, है ना, और गिलास में 4 आवर्स। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू। तो हमारा पेट क्या काम करता है। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। तो डाइजेशन के बारे में ना, हज़म के बारे में डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने बहुत से जो है तजुर्बे किए और बहुत सारी जानकारी उनको मिली। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन स्टमक देन आउटसाइड, यानी आउटसाइड में जो है उससे ज़्यादा जल्दी जो हज़म स्टमक में होता है, हमारे पेट में जल्दी हज़म होता है खाना। डिड यू नोटिस दिस इन टेबल में आपने नोटिस किया होगा ना, आवर स्टमक चर्न द फूड्स टू डाइजेस्ट। तो हमारा पेट जो है खाने को चर्न करता है ना, घुमाता है। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ डेट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड। तो डॉक्टर ने क्या महसूस किया कि खाना जो इस वक्त जल्दी हज़म नहीं हो पाता, जब मार्टिन दुखी था, सैड था ना, तो खाना जल्दी हज़म नहीं हुआ। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज़ एसिडिक, यानी हमारे पेट में जो जूस होता है वो एसिड की तरह होता है, तेज़ाब की तरह होता है वो। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। यानी आपने सुना होगा ना कभी किसी लोगों को
कि वो खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से, तो वो बोलते हैं क्या हमारे पेट में एसिडिटी बन रही है ना, तेज़ाबियत बनती है ना, वो ठीक से खाना भी नहीं खाते और वो उनका खाना भी ठीक से हज़म नहीं होता। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। इनका जो एक्सपेरिमेंट था पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट। उसके बाद बहुत सारे साइंसदानों ने इसी तरह के बहुत सारे तजुर्बे किए। व्हाट डिड यू से, तुम क्या कहते हो? नो दे डिड नॉट शूट पीपल। तो हमें ऐसा लग रहा है कि किसी के पेट पर गोली मार के फिर से उन्होंने तजुर्बा किया। नहीं, किसी के पेट पर गोली नहीं मारी उन्होंने। इन द स्टमक नॉट डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट। लेकिन उन्होंने पेशेंट का भी वेट नहीं किया विद अ होल इन अ स्टमक, कि किसी के पेट में होल हो जाए। दे यूज़ अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज़। तो उन्होंने साइंस के दूसरे तरीके तैयार करे होंगे ना, और दूसरी मशीन से मदद ली होगी, साइंटिफिक वे जितने भी इस्तेमाल किए होंगे ना। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक। तो क्या आपने जो मार्टिन के पेट की स्टोरी थी उसको आपको अच्छी लगी, पसंद आई? क्या हम इस तरह कह सकते हैं वो हमारी अपने पेट की ही कहानी थी, है ना। तो ये अनीता रामपाल, चकमक, अगस्त 1985। थिंक एंड डिस्कस यानी सोच कर आपको बताना है। इमेजिन इफ़ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ आवर स्टमक, राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट। यानी आपको तसव्वुर करना है, ख्याल करना है कि अगर आप डॉक्टर ब्यूमॉन्ट की जगह होते तो आप कौन सा पेट का राज जानने के लिए कौन कौन सा तजुर्बा करते हैं ना। तो आप तजुर्बे के बारे में इसको लिखना है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर है, इफ़ आई वर इन अ प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट आई वुड हैव डन एक्सपेरिमेंट विथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। यानी अगर हम डॉक्टर की जगह होते तो मिल्क पर तजुर्बे करते। That is, I would have taken out some digestive juices from Martin's stomach and kept equal quantity of these juices in three and cheeses in all the three glasses and checked out which digested first. I would also have done experiment with different types of milk available, i.e. full cream यानी दूध पर वो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फुल क्रीम मिल्क, स्टैंडर्ड एंड टोन मिल्क, 3 तरह के दूध आते हैं ना, तो तीनों में क्या क्या फ़र्क है, कौन जल्दी हज़म होता है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो देखिए इसका भी आंसर हमने लिख दिया ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट वाला। तो ये हमारा पेज नंबर 31 कंप्लीट हो गया। मैं अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया, एक्सप्लेन किया, अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, समझाने का स्टाइल भी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही, तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके फ्रेंड्स वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।